हेलो दोस्तों, प्रतिशत के क्लास नंबर 2 में इस प्रकार के सवाल को देखेंगे। टाइप नंबर 3 कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब चीनी की जो मूल्य है उसमें 20% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन घर वालों को ये कहा जाता है कि उतना ही यूज करो ताकि कोई दिक्कत ना आए। हम उसको कितना कम यूज करें, कितना प्रतिशत कम यूज करना ही चालू कर दें। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे? सिंपल से देखेंगे। 20% की वृद्धि, हमने कहा कि 20% को भिन्न में बदलेंगे। 20% बराबर क्या होता है? हमने कहा था 100 नीचे लिखो, 2 पंचे 10, कितना होगा? 1/5। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि 5 वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? 6। ये है आपका 5 से कितना बन गया? 6। 1 की वृद्धि हुई। यहाँ वृद्धि कितना हुई? 1 की। 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। लेकिन कह रहा है कि इसकी खपत में जो कमी करना है ना भैया, यहाँ कितने की कमी आ रही है आपको? 1 की कमी हुई, मतलब 6 से कितना हो गई? 5। अब कितने पे हुआ? 6 पे। तो जो कमी आई 1 की, कितने पे हुई? 6। बात समझ में आ रही? अब इतना करेंगे, 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 6 से काटेंगे तो क्या आएगा? 6 के 6 और 6 4 10, 6 चौक 36, 2 सही 3, मतलब 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है। कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 14 से 2/7% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि पेट्रोल का खर्च, ठीक है, ताकि पेट्रोल का खर्च अपरिवर्तित रहे। ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। कह रहा है कि 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% को हम क्या करेंगे? सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे तो 1/7 आएगा। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना ये है, 7 1 की कमी होगी। क्या कर रहा है? वृद्धि है क्या भैया? वृद्धि है, मतलब पहले है 7 तो हुआ कितना? 8। 7 से क्या हो गया? 8। अब बात ये समझना है, यहाँ तो इन्होंने कहा वृद्धि हो गई। अब क्या कर रहा है कि कमी, कितना प्रतिशत कम किया जाए। कम करना मतलब ये पहले 8 रहा तो कितना हो गया? यहाँ 1 की कमी हो गई। और कितने पे हुई? 8 पे। यही ध्यान देना है यहाँ पे, कितने पे हो रही कमी? 8 पे। तो यहाँ लिखेंगे 1/8 × 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा। इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा? 8 1 के 8, 8 2 10, 8 दूनी 16, 1/2%। बात समझ में आ रही? 12.5%। और यहाँ अगर भाग दे के देखना है तो देख लेंगे। 8 से भाग देंगे, 8 1 के 8, 8 2 10, 8 दूनी 16, यहाँ 4 आएगा, 8 यहाँ 0 बढ़ेगा, 8 पंचे 40, ठीक है। ये 1/2 जो है ये 0.5, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के सवाल, यहाँ यदि वृद्धि लिखा है, यहाँ कमी लिखा है, तो डायरेक्ट ये मान के चलो वो आप दाहिना वाला लेंगे, जो बटे में करेंगे दाहिने वाला लेंगे। बात समझ में? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ कम लिखता और यहाँ वृद्धि करता तो हम क्या करते? बाएं वाला लेते। एक सवाल इसको देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। अपने कंसेप्ट इसमें सीखेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और खपत में
20% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वृद्धि या कमी से संबंधित सवाल एक ही सवाल में वृद्धि कमी या वृद्धि वृद्धि या कमी कमी या कमी और वृद्धि इस प्रकार के सवाल पूछेगा तो हमेशा यही चीज़ का यूज करेंगे। एक ब्रह्मास्त्र आपके पास है, देखो यदि कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत, यदि कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत, मान लीजिए एक x प्रतिशत और एक y प्रतिशत है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो हमेशा यदि कमी और वृद्धि है, पहला कमी और दूसरा वृद्धि है तो पहला माइनस दूसरा प्लस, 4 कंडीशन बनेगी। केस फर्स्ट में दोनों वृद्धि वृद्धि होगा, ध्यान से देखेंगे, और दूसरी कंडीशन में दोनों कमी हो जाए, और तीसरी कंडीशन में पहली कमी दूसरी वृद्धि हो जाए, और चौथी कंडीशन में पहली वृद्धि और दूसरी क्या हो जाए, कमी हो जाए। बात समझ में? अभी क्या हो जाए, जैसे इस सवाल में कह रहा है कि पहले वृद्धि उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, कमी हो जाए, पहले वृद्धि फिर उसके बाद कमी हो जाए, ये वाली कंडीशन लगेगी। अब ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे x प्लस y बटे 100, इतना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों वृद्धि हो जाती है। तो यदि दोनों कमी हो जाए तो क्या होगा, माइनस x माइनस y और माइनस माइनस का गुणा करें प्लस हो जाएगा, यहाँ x y बटे 100%। ठीक है। अब देखेंगे अगला, अगर ये होगा तो माइनस x, ये हो जाएगा प्लस y, यहाँ माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा x y बटे 100, इतना %। अब अगला क्या है, ये प्लस हो जाएगा x माइनस y, फिर माइनस x y बटे 100। ये आपका 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन से ही इस सवाल पूछे जाएंगे। इससे सवाल पूछे के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी वस्तु में कमी वृद्धि कर सकता है, या किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में कहेगा, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार के सवाल इसमें कहीं भी अगर दो चीज़ें मिलती है, कमी और वृद्धि, तो हमेशा इसी का इस्तेमाल करें, चाहे वो वस्तु हो, चाहे आयत हो, चाहे आपका वृत्त हो। ठीक है। उस प्रकार में भी त्रिज्या में इतना % कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल से संबंधित जो सवाल होंगे उसको भी हम इसमें आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा सवाल कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि, पहले क्या कर रहा है, वृद्धि, तो 40% की वृद्धि कर दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, 40% की वृद्धि मतलब प्लस, फिर 20% कमी करा तो माइनस लिख देंगे, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस 40 × 20 और बटे में क्या लिखेंगे, 100। इतना समझ में आया। यदि प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि माइनस में होगा तो लॉस। आइए देखते हैं, ये कह रहा है 40 माइनस 20, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब कितना बनेगा, 40 और माइनस 28, कितना प्रतिशत हो गया, ये हो जाएगा 12%। 12% का क्या होगा, प्रॉफिट यानी कि प्रभाव पड़ेगा, उसके खपत में 12% का प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल को हम इसी से आसानी से हल कर लेंगे। बात समझ में आई? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखना भैया, ये कह रहा है कि 20% की कमी और 40% की कमी कर दी जाती है। अपन ने क्या कहा कि -20% और -40%।
और माइनस और प्लस का गुणा होता है, प्लस हो जाता है। तो क्या करेंगे 20 × 40 और बटे में क्या लिखेंगे 100। अब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा ये ध्यान से देखना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो -60 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8, कितना आएगा भैया 60 में से 8 घटाओगे तो माइनस से आएगा कितना 52, इतना प्रतिशत, मतलब 52% की कमी आ जाएगी। उसके क्षेत्रफल में क्या आएगा 52% की कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल हम कमी और वृद्धि वाले सवाल को हल कर लेंगे आसानी से।